दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों में सबसे छोटा है। इसीलिए इसको चंचल होने की उपाधि और राजकुमार की उपाधि भी दी गई है। बुध हमारे मन को, मस्तिष्क को, हमारी बुद्धि को हर वक्त प्रेरित करता रहता है। जिनका बुध प्रबल हुआ करता है वे अपनी बुद्धि से हमेशा सही अच्छे फैसले लेते हैं और अपने जीवन में सदा तरक्की करते रहते हैं। पर इसके विपरीत जिनका बुध अशुभ होता है, कमजोर होता है या उनकी सही दृष्टि आप पर नहीं पड़ती, तो दोस्तों वह व्यक्ति कोई भी व्यापार करे, धन कमाएगा पर छल और प्रपंच से धन कमाएगा। यह एक अपराध का रास्ता है। तो दोस्तों, यदि हम अपने प्रबल बुद्ध को प्रबल बनाएं तो हमारे सारे कार्य भी पूर्ण होने लगे, हमारा मन भी सही दिशा में काम करने लगे और हमारी बुद्धि भी सही दिशा में काम करने लगेगी। कोई व्यक्ति कहता है कि बांध दिया गया है किसी की बुद्धि को। अब किसी ने उसकी बुद्धि को कैसा भी बांध दिया हो, कैसा भी किसी का प्रभाव हो, परंतु यदि आप अपने बुध ग्रह को प्रबल बनाएंगे तब उसकी बुद्धि भी सही फैसले लेने लग जाएगी। बुध एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, एक अकेला ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के जन्म कुंडली में 8वें भाव में बैठकर भी शुभ फल प्रदान करता है, जबकि दूसरे ग्रह 8वें भाव में होने पर अशुभ फल देते हैं। इस ग्रह की तारीफ जितनी की जाए दोस्तों, पर होना चाहिए ग्रह प्रबल। बुद्धि से ही सारे कार्य होते हैं, बुद्धि से ही हमारे जितना भी आसपास का दायरा है उसमें अपनी पहचान बढ़ती है और बुध से ही हमारा व्यापार चलता है। दोस्तों, जिनका बुध प्रबल है उनके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती रहती है। तो दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने छोटे से एक विषय पर कि यदि आप यह जल पिएंगे तब आपकी बुद्धि भी लेने लगेगी सही फैसले, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। किसी ने आपकी बुद्धि को बांध दिया है तो वह भी खुल जाएगा बंधन और अपने व्यापार में सदा तरक्की करते रहेंगे। पर यह जल पिएंगे कैसे, बस यही एक छोटी सी विधि मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, बुध ग्रह को यूं तो प्रबल बनाने के बहुत से उपाय हुआ करते हैं, पर जो साधारण और हम नियमित रूप से आराम से कर लें ऐसे उपाय आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। जो उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आ जाते हैं अपने विषय पर। आपने सिर्फ बुधवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है और बुधवार को आपने करना क्या है दोस्तों, आप जब भी अपना मुख धोते हैं दिन में, चाहे वह सुबह का समय हो, सुबह सुबह का समय हो, बस आपने एक बार यह मंत्र सुन लेना। इस मंत्र को 3 बार बोल देना। बस ये मंत्र आप सुनोगे तो याद भी हो जाएगा। इस मंत्र को बोलना कब है,
अपने हाथ में गिलास रख लेना, लोटा रख लेना पानी से भरा हुआ। आप किसी भी प्रकार से अपने मुख को धोते हैं, सुबह सुबह नल के नीचे धोते हैं, आप उसकी बजाय एक लोटे में और पानी में, लोटे या गिलास में पानी डाल लें, बस इतना सा ही तो है। अब लोटा है तो लोटे को हाथ में रख लें, गिलास में जल है तो गिलास को हाथ में रख लें, और आपने इस मंत्र को 3 बार बोलना है। अब ये चाहे खड़े खड़े बोलें, चाहे बैठकर बोलें, चाहे किसी भी तरफ आपका मुख हो, परवाह ना करें। यह प्रयोग आपने केवल जल के लिए करना है, जल में शक्तियों को डालने के लिए करना है। जैसे ही आप मंत्र पढ़ेंगे, बुध की वह शक्तियां इस जल में समाहित होने लगेंगी, और अब इस जल से आप मुख को धोएंगे तो समझ लेना दोस्तों, आपका बुध पूरा सहायता करने लग जाएगा और आपके लिए शुभ फल देने लग जाएगा। आपकी बुद्धि बंधी हुई है तो खुल जाएगी, और कमजोर है तो प्रशस्त होकर के अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगेगी, सही फैसले लेने लगेगी। और यदि व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार भी चलने लगेगा दोस्तों। अब इस मंत्र को सुन लीजिए। ओम बुद्धि प्रदाय बुधाय शुभ प्रदाय नमो नमः। मंत्र को एक बार फिर सुन लीजिए। ओम बुद्धि प्रदाय बुधाय शुभ प्रदाय नमो नमः। इस मंत्र को एक बार बोलेंगे तो उस गिलास में आपने फूंक लगा देनी है, दूसरी बार फिर बोल देना, फिर फूंक लगा देना, तीसरी बार फिर बोल देना, फिर फूंक लगा देना, और उसमें जो अब जल है उससे अपने मुख को, अपने चेहरे को धोना दोस्तों। जितनी अब चेहरे को जैसे जैसे धोएंगे, रोज आज धोएंगे, आज से शुरू कर देना, बुधवार से प्रारंभ कर देना। रोज दोस्तों 21 दिन भी इस प्रयोग को यदि आप लगातार कर लेंगे तो समझ लेना कि आपका बुध तो प्रबल होगा ही होगा, पर आपकी बुद्धि भी प्रबल होनी प्रारंभ हो जाएगी। करके देख लेना दोस्तों। अब ये छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ, अब आपके ऊपर है, करते हैं तो अच्छा लगता है तो यह भी आपके ऊपर है, किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।